Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 7 के मैथ में चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन में आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो देखिए रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होता है, तो वह रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं हो, वो रैशनल नंबर क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट में हम लोग ले लेते हैं 3/5। 3/5 ठीक है, अब देखिए 3/5 रैशनल नंबर है। अब इसका न्यूमरेटर क्या है, 3 है और डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। तो डिनोमिनेटर मेरा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर का है क्योंकि +5 है डिनोमिनेटर में, तो ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है डिनोमिनेटर में। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है, यानी 3 और 5 सिर्फ 1 से ही दोनों डिवाइड होगा, अदर कोई सेम नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होगा। यानी 3 और 5 का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए 3/5 मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, ठीक है, तो 3/5 मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। उसी तरह से जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल जैसे ले लेते हैं -5/8। -5/8 ठीक है, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है -5/8। तो मेरा -5/8 रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, यानी +8 है डिनोमिनेटर में, यानी डिनोमिनेटर मेरा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और 5 और 8 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है, यानी 5 और 8 जो है मेरा सिर्फ 1 से ही दोनों डिवाइड होगा, अदर कोई भी सेम नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होगा। यानी 5 और 8 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो इसलिए -5/8 रैशनल नंबर जो हो गया वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। देखिए 8 जो है मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 8 मेरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। सिर्फ 1 से ही 5 और 8 दोनों डिवाइड होगा, अदर कोई भी नंबर सेम नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होगा। इसलिए 5 और 8 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। और डिनोमिनेटर भी मेरा क्या है, -5/8 का डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसलिए -5/8 रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो वही रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं हो, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिर्फ 1 से ही दोनों डिवाइड हो, 1 के अलावा अदर कोई सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो, तो वो रैशनल नंबर मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब जैसे कि थर्ड ले लेते हैं, जैसे कि 2/7। 2/7 क्या है, रैशनल नंबर है। अब देखिए 2/7 में मेरा डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, और 7 मेरा पॉजिटिव इंटीजर है क्योंकि +7 है, तो डिनोमिनेटर मेरा पॉजिटिव इंटीजर हो गया। और 2 और 7 दोनों मेरा सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, अदर कोई सेम नंबर से दोनों डिवाइड होगा। 2 और 7 जो है मेरा 1 के अलावा अदर कोई सेम नंबर से डिवाइड होगा, नहीं होगा, सिर्फ 1 से ही दोनों डिवाइड होगा। यानी 2 और 7 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो इसलिए 2/7 मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये 3/5 -5/8 2/7 ये सभी रैशनल नंबर क्या हो गए, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख दी हूँ कि रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, तो ये मैं लिख दी हूँ ताकि आप लोग को याद रहे कि ए रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ इट्स डिनोमिनेटर इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब वही रैशनल नंबर मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाएगा जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं हो। ठीक है, तो वही रैशनल नंबर क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। अब देखिए जैसे 4/8 ये मेरा क्या है, रैशनल नंबर है। तो क्या ये रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं, ये रैशनल नंबर मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए इसका डिनोमिनेटर तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, +8 है डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और भी है।
तो इसलिए ये रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। यानी 4 और 8 जो है मेरा 1 के अलावा अदर सेम नंबर से भी डिवाइड होगा। देखिए 4 मेरा 2 से भी डिवाइड होगा और 8 भी मेरा 2 से डिवाइड होगा। 4 मेरा 4 से भी डिवाइड होगा, 8 भी मेरा 4 से डिवाइड होगा। यानी 1 के अलावा ये दोनों 4 और 8 मेरा अदर सेम नंबर से भी डिवाइड हो रहा है 2 और 4 से। तो इसलिए 4/8 रैशनल नंबर मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो इसको 4/8 को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, तो 1 के अलावा जो अदर कॉमन फैक्टर है 4 और 8 का, उससे हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे 4 मेरा 2 से भी कैंसिल होगा तो 2 2 जा 4 हो गया। 8 भी मेरा 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जा 8 हो गया। अब देखिए 2 मेरा 2 से कैंसिल होगा, 4 भी मेरा 2 से कैंसिल होगा, तो इसको करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। अब देखिए 1 और 2 दोनों मेरा 1 के अलावा और कोई सेम नंबर से दोनों कैंसिल होगा, डिवाइड होगा। 1 के अलावा और कोई अदर सेम नंबर से 1 और 2 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 1 और 2 सिर्फ 1 से ही अब डिवाइड होगा। यानी 1 और 2 का कॉमन फैक्टर अब सिर्फ क्या हो गया, 1 हो गया और कोई नहीं है। तो इसलिए 1/2 मेरा, और मेरा डिनोमिनेटर भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए 1/2 मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो 4/8 को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो किसी भी रैशनल नंबर को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो 1 के अलावा अदर कॉमन फैक्टर होगा उससे हम लोग डिवाइड करेंगे उस रैशनल नंबर को। ठीक है, तो इस मेथड से भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं रैशनल नंबर को, या फिर इस मेथड से भी ला सकते हैं। जैसे देखिए 4/8 है, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो क्या करेंगे, 4 और 8 का SCF जो आएगा उससे हम लोग दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब SCF मतलब क्या होता है, तो ये आप लोग पढ़े हैं। SCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो रफ में हम लोग SCF निकाल लेंगे 4 और 8 का। ठीक है, फर्स्ट मेथड से भी आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं रैशनल नंबर को, या फिर इस मेथड से भी ला सकते हैं। क्या करेंगे, 4 और 8 का SCF लेते आएंगे। तो रफ में इसको हम लोग करेंगे। देखिए 4 का फैक्टर कौन कौन होगा, यानी 4 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, 1 से, 2 से और 4 से। ये तीनों से 4 डिवाइड होगा। अब 8 किस किस से डिवाइड होगा, तो देखिए 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। ये सबसे 8 मेरा डिवाइड होगा। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर जो हो गया 4 और 8 का क्या हो गया, तो 1 दोनों में है तो 1 हो गया कॉमन, फिर 2 भी दोनों में है तो 2 हो गया कॉमन, फिर 4 भी दोनों में है तो 4 हो गया कॉमन, और कोई कॉमन नहीं, फैक्टर नहीं है दोनों का। तो अब इसका SCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, तो देखिए इस कॉमन फैक्टर में मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है, तो यानी SCF हो जाएगा 4। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे 4 से और 8 को भी डिवाइड कर देंगे 4 से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, यानी 1/2 आ गया है। यानी 4/8 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, 1/2। तो इस तरह से भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, इस दोनों मेथड से आप लोग किसी भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। जो देखिए पॉजिटिव और निगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है, ये एकदम सिंपल है। पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर्स ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होता है, तो जैसे मेरा 2/3 तो मेरा दोनों क्या है, दोनों इंटीजर 2 और 3 दोनों मेरा क्या है, पॉजिटिव में है तो प्लस में है, तो ये क्या हो गया मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये क्या हो गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मेरा पॉजिटिव है, तो इसलिए ये क्या हो गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मेरा पॉजिटिव रहा तो वो कहलाता है पॉजिटिव रैशनल नंबर। जैसे 3/4, ठीक है, 5/2, ठीक है, 6/3,
ये सभी क्या है, मेरा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मेरा क्या है, पॉजिटिव है, यानी प्लस में है। तो ये सभी क्या हो गए, पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गए, सभी हो गए पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है। और अगर मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव में रहा तब भी वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल -3/-4, ये मेरा क्या है, रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है। ठीक है। और दोनों मेरा क्या है, इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है p और q। तो -3/-4 ये मेरा क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्यों है पॉजिटिव रैशनल नंबर, क्योंकि देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3/4 ही आएगा, यानी पॉजिटिव रैशनल नंबर ही हमको मिलेगा। तो इसलिए अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मेरा निगेटिव में रहा तो भी वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाता है। जैसे कि -3/-4, -5/-2, ठीक है, -2/-3, -3, ये सभी क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है, क्योंकि इसमें मेरा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये 3/4 ही बचेगा, यानी पॉजिटिव ही बचेगा। इस बार मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव रहा तो भी वो पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाता है। अगर मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव में रहा तब भी मेरा वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है। लेकिन अगर -3/4 है तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक मेरा क्या हो, निगेटिव इंटीजर रहे तो वो कहलाता है निगेटिव रैशनल नंबर। जैसे कि -3/4 तो ये क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर रैशनल नंबर हो गया, निगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है। उसी तरह से -5/2 ये भी क्या हो गया, निगेटिव रैशनल नंबर। -2/3 ये भी क्या हो गया, निगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है। और 6/-3 ये भी क्या हो गया, निगेटिव रैशनल नंबर। ये सभी क्या होगा, निगेटिव रैशनल नंबर्स होगा, निगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई एक मेरा निगेटिव में रहा तो वो क्या कहलाएगा, निगेटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। अब देखिए जीरो जो होता है, जीरो मेरा ना ही पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है और ना ही निगेटिव रैशनल नंबर होता है। ठीक है। इज नाइदर जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव नोर ए निगेटिव रैशनल नंबर, निगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है। जीरो नहीं पॉजिटिव रैशनल नंबर्स होता है और नहीं निगेटिव रैशनल नंबर होता है। ठीक है। तो यहाँ लिखा है जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर अ निगेटिव रैशनल नंबर्स। ठीक है। अब देखिए, अब कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी हम लोग दो रैशनल नंबर को कैसे कंपेयर करते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो ये आप लोग 6th क्लास में भी पढ़े होंगे कि फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट में है 5/3 एंड 8/7, तो इस दोनों को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को पहले सेम किया जाता है। ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो कैसे सेम करेंगे, तो 3 और 7 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 7 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है। तो 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो एक ऐसा नंबर यहाँ लेंगे कि 3 और 7 में से कम एक नंबर मेरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 3 लेते हैं, 3 से मेरा 3 पूरा डिवाइड हो जाएगा, 3 बन जाए 3 और ये 7 हो गया।
अब हम लोग 7 ले लेते हैं, 7 से मेरा 7 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7। तो यानी एलसीएम जो हो गया मेरा 3 और 7 का वो क्या हो गया, 3 इंटू 7 हो गया, 3 इंटू 7 यानी कि 21 हो गया एलसीएम। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे 5/3 है, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग 20, ये जो 21 एलसीएम आया है इसको डिवाइड करेंगे 3 से। तो 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 7 या 21। तो 7 जो आया है इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों से, ठीक है। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से भी और 3 से भी 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 7 जा 35 और 3 7 जा 21 आ गया, ठीक है। अब क्या है, 8/7 है, 8/7 है तो क्या करेंगे, मेरा 21 एलसीएम आया है तो 21 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो क्या होगा, 7 3 जा 21 आता है। अब 3 जो आया है, 3 को दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 इंटू 3 और बाय 7 इंटू 3, तो क्या हो गया, 8 3 जा 24 और 7 3 जा 21। तो अब मेरा आ गया दोनों का डिनोमिनेटर सेम, 21 यहाँ भी है डिनोमिनेटर, 21 यहाँ भी है डिनोमिनेटर, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। तो अब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो न्यूमरेटर में मेरा कौन सा बड़ा नंबर है ये देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर में 35 है और यहाँ न्यूमरेटर में 24 है, तो बड़ा कौन है, 35 बड़ा है, यानी कि 35/21 जो हो गया फ्रैक्शन ये बड़ा हो गया, ग्रेटर हो गया किससे, 24/21 से। यानी इसका मतलब है अब 35/21 किसके इक्वल है, 5/3 के, तो 5/3 जो हो गया ग्रेटर हो गया किससे, 24/21 किसके इक्वल है, 8/7 के, 8/7 से। तो यही हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं दो रैशनल नंबर।